हरियाणा पुलिस ने हिमानी नरवाल हत्याकांड सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि उसी ने गला घोंटकर हिमानी को मार डाला और उसके बाद बैग में भरकर फेंक दिया। आरोपी गिरफ्तार लेकिन सस्पेंस बरकरार। सब मतलब मेरी गली का घर है तो वो यहाँ तो मतलब करेगा नहीं, सब अंदर से वो अकेला मतलब सूटकेस को कैसे मतलब क्या किया। मेरे इसके पीछे भी खाली प्लाट पड़ा है, क्या पता कोई बंदा दूसरा वो पीछे से वो एक बंदा इस कुछ भी मतलब यहाँ हो सकता है। क्या हिमानी की हत्या घर के अंदर हुई? सचिन ने हिमानी का मर्डर क्यों किया? हिमानी हत्याकांड की अनसुलझी पहेली। मार्च को पुलिस सुबह सांपला के आसपास गश्त पे थी तो उन्हें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसपे कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। हरियाणा पुलिस 36 घंटे के अंदर कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल हत्याकांड को सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस की माने तो हिमानी को किसी और ने नहीं बल्कि उसके फेसबुक फ्रेंड ने मार डाला। हत्या का मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का है? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि 27 फरवरी को हिमानी की हत्या की। हत्या मोबाइल फोन के चार्जर वाले तार से गला घोंटकर की। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी सचिन लाश को ठिकाने लगाने से पहले हिमानी के जेवर उतारता है। घर में रखा उसका लैपटॉप और दूसरे सामान हिमानी की स्कूटी से ही अपने घर पर रखने के लिए ले जाता है। वापस लौटता है और हिमानी की लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा देता है। सचिन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की तो सिलसिलेवार तरीके से सचिन ने वारदात की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। दरअसल 27 फरवरी को सचिन हिमानी के घर पर आया था। उस रात दोनों में बातचीत सामान्य हो रही थी, लेकिन रह रहकर उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। 28 तारीख की सुबह सचिन ने चुन्नी से पहले गला बांधा हिमानी का, उसके बाद मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंट करके हिमानी की हत्या कर दी। उसके बाद सचिन हिमानी की स्कूटी को अपने साथ लेकर जाता है और साथ में लेकर जाता है हिमानी की अंगूठी, लैपटॉप, मोबाइल और बाकी सारा सामान। ये सारे सामान को सचिन अपने दिल्ली के घर पर रखता है। उसके बाद दोबारा वो वापस हिमानी के घर पर आता है, सूटकेस में लाश को पैक करता है। हिमानी और सचिन के बीच जब झगड़ा हो रहा था उसी दौरान सचिन के हाथों में चोट आ गए थे, जिसका खून रजाई में लग गया था। लिहाजा लाश के साथ रजाई को भी वो सूटकेस में पैक करता है। उसके बाद ऑटो किराए पर लेता है, किराए के ऑटो में वो सूटकेस को डालता है। उसके बाद सांपला बस स्टैंड पर रखकर फरार हो जाता है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए करीब 1.5 साल पहले हिमानी और सचिन के बीच दोस्ती हुई। सचिन पहले से शादीशुदा है, लेकिन हिमानी से मिलने उसके घर आता था। पुलिस के मुताबिक सचिन ने कबूल किया है कि 27 फरवरी को पैसों को लेकर हिमानी से उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मामला हत्या तक पहुंच गया, लेकिन आरोपी के कबूलनामे पर हिमानी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, हम उससे असंतुष्ट हैं। किस तरह के आरोप? ये जो मतलब मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मतलब मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी मतलब जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो मतलब ये पैसे लेना, हाँ
उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में, वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। जो आरोपी है सचिन, उसके बारे में कभी बताया था कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, इसके नहीं, रिलेशन बिल्कुल, हम तो पूछते थे ऐसा तो एक माँ है। वो ये बोलती थी ऐसा कीड़े मैं नहीं पालती मम्मी, जो कुछ है सब दोस्त हैं, तुम जो हाँ, कहोगे वो करो। जो तुम कहोगे रिश्ता देखोगे मैं वहाँ शादी करूंगी, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। हिमानी के घर वालों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी सचिन खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ सकता है। यही नहीं, घर वालों को शक है कि सचिन ने हिमानी के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की हो। जब हिमानी ने विरोध किया तो सचिन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वो दोस्त बनाती थी, अगले के दिमाग में गोबर चल रहा है, उसके साथ क्या हरकत की है, क्या हरकत की है उसने, मतलब अपने बचाव में हाथापाई हुई है, क्या हुआ है उसने अपने बचाव में मतलब किया, उसने गलत हरकत की है, और उसका अगर उसने ऑब्जेक्शन उठाना चाहा तो उसने मार दिया। बात तो ये है ना सबसे बड़ी। तो आप कह रहे हैं कि मर्डर यही हुआ है, जेवर जावर भी गायब है उसके? हाँ, सब वो पहन रखे थे उसने, गायब तो वो ये है ना, मेरे घर की चाबियां गायब है। क्या क्या मतलब वो कह रहे थे आप, उसने उसने मर्डर यही किया, यही सूटकेस उसके में पैक किया उसने? क्योंकि वो सामान हमारे घर का है ना सारा, जैसे चुनिया वगैरह हैं, और मतलब सूटकेस हमारे घर का है, रिजाई का कवर निकाल रखा है, 27 तारीख को रिजाई के अंदर कवर था, और वो मतलब अब रिजाई मतलब बिना कवर के मिली, और वही कवर हमारा वहाँ मिला है, तो फिर हम और मतलब कहीं नहीं, फिर भाई हमारे घर का सामान। आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि वारदात को हिमानी के घर अंजाम दिया गया, लेकिन घर वाले इस थ्योरी से इनकार नहीं करते कि हिमानी की हत्या कहीं और की गई हो। रिजाई का कवर मिलना, लड़की घर की चूनियां मिलना, इससे हमें तो संदेह के दायरे में तो आएगा ना जी। इसी घर में उसका मर्डर हुआ है, हमें 100% नहीं कह सकते हम, लेकिन यहाँ से जिस तरह सूटकेस दिखा रखा लेके, एक मिनट बेटी सुनो, वो सूटकेस ले जाता दिखा रखा, बताते हैं टीवी पे अभी खबर आई थी। अब यहाँ से एक बंदा इसमें फुटेज में आया, कोई वो हो सकता खाली लेके गया, भरा लेके गया, हम कैसे कह दें वो डेड बॉडी समेत गया है या वो खाली गया है, या ये जो हत्या को अंजाम यहाँ दिया गया या बाहर ले जाके दिया गया, तो हम तो इसमें पक्का तो नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ से बताते हैं भाई इधर के उसमें ये आया है, अब भाई एक बंदा सूटकेस ले जाता दिखा रखा है। आरोपी का कहना है कि हत्या की वजह पैसों की लेन देन है, जबकि घर वाले आरोपी के इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी मानती है कि कत्ल की असल वजह पैसा है या केस कुछ और है। ये खुलासा आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद होगा। लेकिन हत्या को सचिन ने अंजाम दिया है, इसमें कोई शक नहीं। सचिन के मोबाइल फोन की लोकेशन सीसीटीवी से साफ है कि कांग्रेस नेत्री हिमानी को सचिन ने ही मौत के घाट उतारा है। रोहतक से कमलजीत संधू और सुरेंद्र के साथ अरविंद ओझा, आज तक।